नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज किरण प्रकाशन का बीएसएससी सीजीएल 4 स्नातक स्तर का जो है उसका सेट नंबर 1 की ओर चल रहे हैं। एकदम धाकड़ सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए 150 नंबर का तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना समय गवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चल रहे हैं दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक विशिष्ट को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? अनुच्छेद 18 के एक, अनुच्छेद 18 का एक। अनुच्छेद 15 में क्या है दोस्तों? धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव। धर्म जाति लिंग के आधार पर जो है भेदभाव अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों? अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, ठीक है, अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकार बना रहना। नागरिकता के अधिकार, नागरिकता के अधिकार बना रहना, ठीक है, अनुच्छेद 10 में है। बताइएगा अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों? अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन, उन्मूलन जो है अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 16 में क्या है दोस्तों? लोक नियोजन के बारे में वर्णन किया गया है। लोक नियोजन के बारे में जो है वर्णन किया गया है, ठीक है, लोक नियोजन या फिर अवसर की समानता। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं दोस्तों। यदि भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर और रेपो दर में वृद्धि कर रहा है तो अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में किस अवस्था से गुजर रही है? अर्थव्यवस्था जो है मुद्रास्फीति से गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बताइएगा दोस्तों मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर का प्रयोग करते हैं। एक है दोस्तों बैंक दर। बैंक दर किसे कहते हैं? तो आरबीआई जो है, आरबीआई जिस दर पर वाणिज्य बैंक को, आरबीआई जिस दर पर वाणिज्य बैंक को ऋण प्रदान करता है, ऋण प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। यह ऋण जो है अल्पकालीन होता है, अल्पकालीन होता है, ठीक है। बताइएगा आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? आरबीआई का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और राष्ट्रीयकरण जो है 1949 को हुआ था। आरबीआई की स्थापना जो है किस कमीशन के सिफारिश पर हुआ था? आप लोग को मालूम होगा, यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर हुआ था, ठीक है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहता है भारतीय शास्त्रीय नृत्यों निम्नलिखित में से, एक सेकंड दोस्तों थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण शब्दों और उसके अर्थों का कौन सा मिलान सही नहीं है? तो सात्विक वेशभूषा ये जो है सही नहीं है, ठीक है। बाकी जो है 2 3 4 जो है सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। जब नदियां के प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे से समानांतर बहती है और द्वितीयक सहायक नदियां उसके समकोण पर काटती है तो प्रारूप क्या कहलाता है? तो प्रारूप जो है जाल युक्त कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, जाल युक्त। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखें दोस्तों। देश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खरीफ के मौसम में एक फसल उगाई जाती है। विभाजन के बाद इस फसल को उगाया जाने वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। चीन के बाद भारत इस फसल के उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। किस फसल की बात हो रही है? कौन सा फसल की बात हो रही है? कपास की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। निम्नलिखित में किस दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है जो मृत्यु दर में तेजी से गिरावट लेकिन देश की जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण है? कौन सा है? 1951 से 81, 1951 से 81। 1951 को आप लोग को मालूम होगा, 1951 को जो है लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। लघु विभाजक
लघु विभाजक वर्ष की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, एक है 1921, 1921 को जो है महाविभाजक वर्ष का संज्ञा दिया गया है, महाविभाजक वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर के दृष्टिकोण से बिहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला का क्रम कौन सा है? तो जिला के क्रम की बात करते हैं तो अरवल, गोपालगंज, दरभंगा, अरवल, गोपालगंज और दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 9, करेबा संरचना के लिए निम्नलिखित स्थानों में कौन सी जाफरान की खेती के लिए उपयुक्त है? जाफरान की खेती जिसे हम लोग केसर का उत्पादन करते हैं कहाँ होता है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर हिमालय क्षेत्रों में होता है। ठीक है, कश्मीर हिमालय क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा संगठन एमएसपी के निर्णय पर सिफारिश करता है? एमएसपी के निर्णय पर सिफारिश सीएसीपी करता है। सीएसीपी बताइएगा दोस्तों, एमएसपी ठीक है, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस कहते हैं इसको है, यानी ठीक है। एमएसपी का शुरुआत कब से हुआ था? 1966 से। इसको जो है लागू करने वाला यानी जारी करने वाला कौन है? तो जारी करने वाला जो है कृषि लागत और मूल आयोग, कृषि लागत और मूल आयोग के द्वारा जो है जारी होता है। मूल आयोग, कृषि लागत और मूल आयोग के द्वारा जारी होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन से सरकारों की राजकोषीय नीति का एक हिस्सा है? सरकार के राजकोषीय नीति का एक हिस्सा कौन है? बैंक का पर्यवेक्षण, कर को तय करना। तो बैंक का पर्यवेक्षण नहीं, कौन है? कर को तय करना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, किस भारतीय त्योहार को मुख्य रूप से पंजाब में पंजाबियों के द्वारा मनाया जाता है और इसे पंजाब के फसल त्योहार भी कहा जाता है? पंजाब के फसल त्योहार के रूप में लाहौरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लाहौरी। एक है दोस्तों उगादी उत्सव। उगादी उत्सव जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है उगादी उत्सव मनाया जाता है। एक है बिहू है। बिहू कहाँ है दोस्तों? असम का बिहू। ठीक है, असम। छठ पूजा कहाँ है? बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन है? छठ पूजा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, निम्न में से कौन सा पोषण ट्रॉपिक स्तर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा को दर्शाता है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 उत्पादक। उत्पादक में कौन आते हैं दोस्तों? पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, बताइएगा प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में गाय, बैल, बकरी, ये सभी जो आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है, जो उत्पादक को भक्षण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता को भक्षण करते हैं। जैसे में कौन आ जाएगा बताइएगा? कुत्ता आ जाएगा। ठीक है, मछली आ जाएगा। कुत्ता, मछली, पक्षी, ये सभी जो है द्वितीयक उपभोक्ता का विशेषता है। बताइए तृतीयक में क्या है दोस्तों? तो तृतीयक उपभोक्ता में जो है शेर, बाघ, ये सभी जो है तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, बिहार के जलवायु मुख्यतः है। बिहार के जलवायु उपोष्ण है। ऑप्शन नंबर बी। कहता खाली स्थान, 2 खाली स्थान दिया हुआ है यहाँ और यहाँ। सहायक संधि की शुरुआत किया था? तो सहायक संधि का शुरुआत जो है लॉर्ड ब्लेजली ने किया था। ठीक है, लॉर्ड ब्लेजली ने 1798 में किया था। बताइएगा दोस्तों लॉर्ड ब्लेजली का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1798 से 1805 तक। 1798 से 1805 तक। एक है दोस्तों डलहौजी। डलहौजी के शासनकाल 1848 से 1856 तक था। ठीक है, 1848 से 1856। डलहौजी के काल में ही जो है सिंचाई व्यवस्था और सैनिक सुधार, ठीक है, सैनिक सुधार और क्या है दोस्तों? राज्य हड़प नीति। ठीक है, राज्य हड़प नीति, ये सभी जो है अपनाया गया था डलहौजी के शासनकाल में ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 की ओर। भारतीय संविधान निम्नलिखित भागों में से कौन सा देश की चुनावी प्रणाली से संबंधित है? देश की चुनावी प्रणाली मतलब निर्वाचन जो है भाग 15 से संबंधित है। भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक आते हैं। अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक आते हैं। चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो करवाता है अनुच्छेद 324 के तहत करवाता है। ठीक है, अनुच्छेद 324 के तहत।
बताइएगा भाग 15 यानी भाग 14 में क्या है दोस्तों, भाग 14 में राज्य संघ राज्य के बीच अधीन सेवाएं, याद रखिएगा संघ राज्य के बीच अधीन सेवाएं, जो कि भाग 14 में वर्णित किया गया है। भाग 17 की अगर बात करते हैं, भाग 17 की अगर बात करते हैं तो राजभाषा का वर्णन किया गया है। राजभाषा का वर्णन भाग 17 में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। भाग 18 की बात करते हैं तो आपात उपबंध का प्रावधान है। आपात उपबंध का जो प्रावधान है भाग 18 में है। भाग 20 के बारे में बात करते हैं तो संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 में वर्णन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। किताबुल हिंद जो है का रचयिता किसके द्वारा हुआ था और कौन सी भाषा में? तो किताबुल हिंद जो है अल-बरूनी द्वारा रचित किया गया था अरबी भाषा में, ठीक है। अल-बरूनी के द्वारा अरबी भाषा में रचित किया गया था। बताइएगा दोस्तों अल-बरूनी जो है किसके साथ भारत आया था? तो अल-बरूनी जो है 1017 में मोहम्मद गजनी के साथ जो है भारत आया था। बताइए गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? तो गजनी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है, 17 बार। बताइएगा सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? सोमनाथ पर आक्रमण जो है 1026 में किया था, ठीक है, 1026 में किया था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 18 की ओर। अमर नायक प्रणाली खाली स्थान का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार है। किसका है दोस्तों? तो विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो इसका स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य के महान शासक की बात करते हैं। महान शासक कौन था दोस्तों? कृष्णदेव राय, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। किस वंश से संबंधित थे? तो तुलुब वंश से संबंधित थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 19 की ओर। किस वर्ष भारत सरकार ने अधिक जवाबदेही और सशक्तिकरण के लिए मंत्रियों के सभी समूह और मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूहों को उन्मूलन की घोषणा किया था? 2014 में, ठीक है, 2014 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। अनुशीलन समिति क्या है? अनुशीलन समिति जो है एक क्रांतिकारी संगठन है। अनुशीलन समिति की स्थापना जो है 1902 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? पुलिन दास के द्वारा। और कहाँ हुआ था? स्थापना जो है बंगाल में हुआ था। याद रखिएगा स्थापना कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। 1857 के विद्रोह के दौरान 22वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा अपने नेता के रूप में किसे चुना गया था? तो 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के नेता मौलवी अहमदुल्लाह शाह था। ऑप्शन नंबर 1। 22वीं नेटिव इन्फेंट्री का नेता कौन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह जो है कहां से नेतृत्व कर रहा था? तो आप लोग को मालूम होगा फैजाबाद से कर रहा था। कहां से? फैजाबाद से कर रहा था। बताइएगा बिहार से कौन कर रहा था दोस्तों? तो बिहार से नेतृत्व जो है बिहार से कुंवर सिंह बिहार से कहां कर रहा था दोस्तों? तो बिहार के जगदीशपुर से कर रहे थे, ठीक है। एक थे दोस्तों मंगल पांडे जो है कौन सा इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो 34वीं रेजिमेंट, ठीक है, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे। बताइएगा दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जो है लॉर्ड केनिंग थे। लॉर्ड केनिंग के शासनकाल की बात करते हैं तो 1856 से 1862 तक था। 1862 था। बताइएगा ये क्वेश्चन और दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का पीएम कौन थे? ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो उस समय लॉर्ड पाल्मस्टर्न थे ब्रिटेन का पीएम। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 22 की ओर। भारतीय संविधान सभा के कार्यों के संबंध में सही कथन चुनने के लिए कह रहा है। तो सही कथन चुनिएगा। कहता है इसने 24 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय गीत अपनाया था। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय गीत को जो है 24 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत कौन है दोस्तों? वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत है। इसको जो है पहली बार कब गाया गया था? तो पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार गाया गया था।
ठीक है। वंदे मातरम का रचयिता कौन है दोस्तों? बांकिम चंद्र चटर्जी, बांकिम चंद्र चटर्जी। एक है दोस्तों राष्ट्रीय गीत, ठीक है, राष्ट्रगान जिसे कहते हैं राष्ट्र, ये तो राष्ट्रगीत हो चुका है, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान कौन है दोस्तों? जन गण मन, जन गण मन। इसको जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 को सर्वप्रथम गाया गया था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। एक ऑप्शन नंबर 4 नीचे छुटा हुआ है, कहता है 22 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, ये भी गलत थी दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई को ही झंडा दिवस मनाते हैं, ठीक है, झंडा दिवस कब मनाते हैं? 22 जुलाई को मनाते हैं। इस झंडे का डिजाइन किसने किया था दोस्तों? आप लोग को मालूम होगा, पिंगली बैकेया, ठीक है, पिंगली बैकेया जो है इस झंडे का डिजाइन किया था। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 की ओर। अबू हसन अल हुजबिरी की फारसी में लिखी गई पुस्तक, फारसी में लिखी गई कौन सा पुस्तक है? दो खाली स्थान 2 जगह दिया हुआ है, तो फारसी में लिखी गई पुस्तक कश्यप उल मजूब और सूफी बाद था, ऑप्शन नंबर 4, कश्यप उल मजूब और सूफी बाद। अबू हसन हुजूरी जो था कहाँ का था? यह एक ईरानी विद्वान था, याद रखिएगा, ईरानी विद्वान था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 की ओर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष हुआ था? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1995 में हुआ था। 1995 में मर्केश समझौता के तहत हुआ था, ठीक है, मर्केश समझौता के तहत हुआ था, ठीक है। जिस समय स्थापना हुआ था उस समय टोटल 123 राष्ट्र ने जो है इस पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है, 123 राष्ट्र ने हस्ताक्षर किया था। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? जनेवा। वर्तमान में इसका सदस्य की संख्या कितना है? तो वर्तमान में जो है 166 सदस्य है। 166वां सदस्य की बात करते हैं, 166वां सदस्य की बात करते हैं तो तिमोर लिस्ते है, तिमोर लिस्ते, याद रखिएगा, तिमोर लिस्ते। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित छंद ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसे दिए गए विकल्पों में स्रोत को पहचान करें। कहता है, हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दे। यह जो है ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है, ऋग्वेद से। बताइएगा, ऋग्वेद को पढ़ने वाले, जो ऋग्वेद पढ़ता है, पाठ करता, क्या कहते हैं? इसको होत्रु कहते हैं, ठीक है, ऋग्वेद को पाठ करने वाला होत्रु। त्रिपिटक का संबंध किससे दोस्तों? बौद्ध धर्म से, ठीक है, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 की ओर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे निवेदन है कि सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, बिना आपके सपोर्ट के हम बढ़ नहीं सकते हैं। आप सपोर्ट कीजिएगा, मजा आएगा, हम भी अच्छे से और पढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, रचना खेरा किस लिए प्रसिद्ध है? कहता रचना खेरा जो है किस लिए प्रसिद्ध है? पत्रकारिता के लिए, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किस अधिनियम को निपटान के अधिनियम के रूप में जाना जाता है? निपटान के अधिनियम के रूप में जो है 1781 के संशोधित अधिनियम को जानते हैं, ठीक है, 1781 के संशोधित अधिनियम को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 28 की ओर। भारतीय एथलीट दूती चंद एक क्या है? तो दूती चंद का संबंध धावक से है, जिसे हम लोग स्प्रिंटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3। भारत के संविधान की कौन सा अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध का प्रावधान है? तो अनुसूचित क्षेत्र का प्रावधान जो है 6ठी अनुसूची से संबंधित है, 6ठी अनुसूची, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, एक है दोस्तों 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है, प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। एक है दोस्तों 10वीं अनुसूची, इसका जो है दल बदल से संबंधित है, दल बदल, ठीक है। 4थी अनुसूची में राज्यसभा से संबंधित है दोस्तों, राज्यसभा,
राज्यसभा से संबंधित है, चौथी अनुसूची। एक है दोस्तों 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य के शक्तियों का बंटवारा, संघ एवं राज्य के शक्तियों के बंटवारा से संबंधित है। बंटवारा याद रखिएगा, संघ एवं राज्य के शक्तियों के बंटवारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 की ओर। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ था? बताइएगा दोस्तों, बंबई में जो हुआ था उसका अध्यक्षता सैयद हसन इमाम कर रहे थे, सैयद हसन इमाम। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और उसके स्थानों और वस्तुओं के सुरक्षा से संबंधित है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक अनुच्छेद 49 से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 49 से। अनुच्छेद 50 में क्या है दोस्तों? कार्यपालिका से, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथककरण, न्यायपालिका का पृथककरण, ये जो है अनुच्छेद 50 में वर्णित है। अनुच्छेद 48 में क्या है दोस्तों? कृषि और पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन, पशुपालन। अनुच्छेद 48 का एक, अनुच्छेद 48 का एक में जो है पर्यावरण की संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, ये जो है अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 51 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 51 का एक, अनुच्छेद 51 का एक में जो है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य का जो है प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 51 का एक में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 की ओर। हाल ही में कौन सा दो देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ था? न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इसका स्थापना की बात करते हैं तो 2014 में इसकी स्थापना हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मुख्यालय जो है संघाई, मुख्यालय कहाँ है? संघाई चाइना में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। 33 में क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी के लिए खाली स्थान भारतीय मानवता की एकता और इसके आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है। इसका प्रतीक कौन है? मालूम होगा आप लोग को, खादी, ऑप्शन नंबर 1 खादी। बताइएगा महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। बताइएगा दोस्तों महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? 1917 में किया था, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में किया था। ठीक है, याद रखिएगा अहमदाबाद में। महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका जो है 1893 में दक्षिण अफ्रीका गया था। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 34 में कहता है इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो वर्धित SLR, वर्धित SLR, ऑप्शन नंबर 4। बाकी नई पीढ़ी का बैंक, ब्याज दर का विनिमय, घटी हुई CRR और SLR, ये सभी जो है सुधारों में से एक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 की ओर। जनवरी 1858 में केनिंग कहां तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया था? तो लॉर्ड केनिंग जो है इलाहाबाद तक चले गए थे। ठीक है, लॉर्ड केनिंग के शासनकाल की बात करते हैं तो 1856 से 1862 तक, 1856 से 1862 तक था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड केनिंग। ठीक है, लॉर्ड केनिंग के समय में ही कलकत्ता, मद्रास और बंबई, ध्यान रखिए कलकत्ता, मद्रास, बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। इसका स्थापना जो है 1857 में हुआ था। ठीक है, तो लॉर्ड केनिंग के समय में ही कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36। 2025 उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो शिखर सम्मेलन की बैठक का आयोजन कहां किया गया था? नाटो शिखर सम्मेलन बैठक का आयोजन बल्गारिया में हुआ था। एक सेकंड दोस्तों, बल्गारिया नहीं, नीदरलैंड में हुआ था। ठीक है, उत्तरी नाटो शिखर सम्मेलन जो है यानी नाटो शिखर सम्मेलन का बैठक 2025 नीदरलैंड में हुआ था। बताइएगा दोस्तों नाटो की स्थापना कब हुआ था?
1949 में, ठीक है। नाटो की स्थापना 1949 में, और हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब किया था? सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है फरवरी 1919 में किया था, फरवरी 1919 में। एक क्वेश्चन बताइएगा, चंपारण सत्याग्रह, आप लोग को मालूम होगा चंपारण सत्याग्रह जो है कब हुआ था? 1917 में हुआ था। एक बताइएगा, अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल मजदूर जो है ये जो मतलब आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये कब हुआ था दोस्तों? 1918 में हुआ था। एक हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर के जो है 7 दिन बाद 1918 में ही हुआ था, ठीक है। 7 दिन बाद जो है 1918 में हुआ था। बताइएगा दोस्तों, एक है दोस्तों यंग इंडिया, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा कैसे हो रहा है, एक है दोस्तों यंग इंडिया, यंग इंडिया, एक है नवजीवन। ये दोनों के संपादक कौन है? नवजीवन, यंग इंडिया और नवजीवन के संपादक कौन है? दोनों का महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 की ओर। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? पहले भारतीय नेता की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। बताइएगा राजा राम मोहन राय ने जो है कौन कौन से कार्य किए थे? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना, जो कि 1928 में क्या था? ब्रह्मा समाज की स्थापना 1928 में क्या था? एक है सती प्रथा को अंत करना, सती प्रथा। एक है दोस्तों आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना, ठीक है। ये सभी जो है राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था, ठीक है। बताइएगा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दिया था, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आते हैं दोस्तों। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ हुआ था? तो स्थापना जो है बंबई में हुआ था। स्थापना किसने किया था? तो संस्थापक जो है एओ ह्यूम था, एओ ह्यूम, ठीक है। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, WC बनर्जी थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्र, अच्छा बताइएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम ब्रिटिश कौन थे? तो प्रथम ब्रिटिश जो है जॉर्ज यूले थे। प्रथम ब्रिटिश कौन था? जॉर्ज यूले, ठीक है, याद रखिएगा जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले ने चौथा अधिवेशन, फोर्थ अधिवेशन, जो कि इलाहाबाद अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता किया था, ठीक है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 40 की ओर। 1917 का खालिस्तान सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह हुआ था। 1917 में क्या था दोस्तों? तो 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, चंपारण सत्याग्रह में जो है, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी को आमंत्रित जो है राजकुमार शुक्ल ने किया था, राजकुमार शुक्ल ने किया था दोस्तों, ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने किया था। बताइएगा खेड़ा अधिवेशन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। एक है अहमदाबाद मिल मजदूर, ये भी 1918 में हुआ था। याद रखिएगा पहले हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर के 7 दिन बाद जो है खेड़ा अधिवेशन हुआ था। भारत छोड़ो अधिवेशन 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 41 की ओर। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के आयोजन किसने किया था? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन दादा भाई नौरोजी ने किया था।
दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह भी कहते हैं। बताइएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। अप्रैल मई 2025 के दौरान भारत के कुल संचयी निर्यात के अनुमानित मूल्य क्या है? कुल अनुमानित मूल्य की बात करते हैं तो 142.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 142.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन नंबर 43। इनमें से कौन सा भारत के कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? कौन सा है? तो अनुकूल मंडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 की ओर। कहता है झील भारत के सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। यह जो है भारत के सबसे बड़ी झील है। तो भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करते हैं तो चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में। चिल्का झील में जो है, सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, चिल्का झील की लवणता कितना है? इसमें लवण की बात करते हैं तो लवण 3% से कम है। ठीक है, 3% से कम है। बताइएगा, ये क्वेश्चन और सेम टू सेम है, सबसे अधिक खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? ये आपका ये क्वेश्चन अभी क्या था दोस्तों? सबसे बड़ी खारे पानी का झील। हमने पूछा सबसे अधिक खारा पानी जिसमें लवण की मात्रा अधिक हो, तो सबसे अधिक खारे पानी का झील की बात करते हैं तो ये सांभर झील है। कौन है? सांभर झील। ठीक है, इसकी लवणता जो है, लवणता कितना है? इसमें लवण की मात्रा 3% से ज्यादा है। इसमें 3% से कम था, इसमें 3% से ज्यादा है। सांभर झील जो है कहाँ स्थित है? सांभर झील राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में। डल झील कहाँ है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। डल झील जम्मू एंड कश्मीर में। बुलर झील कहाँ है दोस्तों? बुलर झील बताइएगा, बुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। बुलर झील। एक है डिडवाना झील। डिडवाना झील जो है राजस्थान में। डिडवाना झील राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 45। मिट्टी भारत में सबसे बड़ी मात्रा में पाई जाती है। कौन सा मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अधिक मात्रा में। भारत में जलोढ़ मिट्टी का प्रतिशत की बात करते हैं तो 24% है। ठीक है, 24% है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा जो है अधिक होता है। ठीक है, पोटास की मात्रा अधिक होता है। एक है दोस्तों लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का जो लाल रंग जो होता है लौह ऑक्साइड के कारण, लौह ऑक्साइड के कारण जो है लाल रंग होता है। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है दोस्तों? बेसाल्ट चट्टान को टूटने से। बेसाल्ट चट्टान को टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 46। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर। टिस्को की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1907 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 की ओर। साहित्य अकादमी में अपने युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। इस वर्ष युवा पुरस्कार के लिए कितने युवा लेखक को चयन किया गया है? इस वर्ष टोटल 23 युवा लेखक को चयन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 की ओर। इनमें से कौन सी नदी भारत के पश्चिमी दिशा में बहती नदी नहीं है? तो पश्चिम दिशा में कौन नहीं बहता है? कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर डी। कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात करते हैं तो पंचगंगा। ठीक है, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सभी जो है कृष्णा नदी के सहायक नदी है। बताइएगा दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? आप लोग को मालूम होगा, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। एक है दोस्तों नर्मदा और एक ताप्ती, दोनों जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 49। पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब किसने जीता? पेरिस डायमंड लीग का खिताब जो है नीरज चोपड़ा ने जीता। इन्होंने 88.16 मीटर जो है भाला फेंका था। ठीक है, पेरिस डायमंड लीग में। क्वेश्चन नंबर 50। भारत के संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था? तो संविधान सभा द्वारा जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। इसके बाद आते हैं दोस्तों समान ज्ञान का और गणित। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, टोटल 75 क्वेश्चन रहता है, तो समान ज्ञान और गणित इसके बाद आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्माण करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में किस प्रकार के प्रजनन किया जाता है? किस प्रकार के? तो पुनर्जनन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 52 की ओर।
घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दाब वैद्युत प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी, दाब वैद्युत प्रभाव पर। बताइएगा दोस्तों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का वर्णन किसने किया था, यानी सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव का वर्णन जो है आइंस्टीन ने किया था। आइंस्टीन ने किया था, ठीक है। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव का खोज किसने किया था? तो खोज जो है हेनरिक हर्टज ने किया था। हेनरिक हेनरिक हर्टज ने किया था। बताइएगा कब किया था? तो 1887 में किया था, 1887 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 की ओर। विश्व के विशालतम दूरबीन कौन सी है? विश्व के विशालतम दूरबीन की बात करें तो आइस क्यूब दूरबीन। विश्व के विशालतम दूरबीन आइस क्यूब दूरबीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54। परम शून्य तापमान पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध होता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। जब प्रतिरोध अनंत होगा तो चालकता क्या होगा दोस्तों? तो चालकता जो है शून्य हो जाएगा, ठीक है। चालकता क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। जब वैद्युत ऊर्जा गति से परिवर्तित होती है, जब वैद्युत ऊर्जा जो है गति से परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56। यदि किसी गैस का आयतन 27% संपीड़ित मूल का आधा कर दे जाए तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके? आप लोग को मालूम होगा गैस का नियम। गैस का नियम क्या होता है दोस्तों? तो गैस का नियम जो होता है V1/V2 बराबर T1 बटा T2, ठीक है। V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2। बताइएगा V1 का मान क्या देगा? कहता है जब संपीड़ित करते हैं तो मूल का आधा होता है, मूल यानी V का आधा हो जाएगा, ठीक है, यानी V/2 हो जाएगा। जब संपीड़ित करते हैं तो V1 का मान निकल चुका, अब V2 का मान तो कोई चेंज नहीं होगा, V2 का मान V ही रह जाएगा, ठीक है। अब कहता है आयतन को 27% संपीड़ित करते हैं। आयतन को 27% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा दोस्तों? टेम्परेचर का मान कितना होगा? 273 में से 27 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मान धर दीजिएगा। V1 के मान कितना हो जाएगा? V/2, ठीक है। अब V2 का मान कितना हो जाएगा? V। और टेम्परेचर का मान कितना हो गया दोस्तों? 300 केल्विन। अब बटा T2 का मान निकाल देना है, ठीक है। V से V कैंसिल, तो टेम्परेचर T2 का मान कितना हो जाएगा? 3 दूना 600, यानी 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 600 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 की ओर। दो धातु ए और बी की पट्टी को एक साथ मजबूती से जुड़ी है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कहता है गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलता है, ठीक है। कहता है ए, यहाँ पर ए है दोस्तों, यहाँ पर बी है, ठीक है। ए बी से अधिक फैलता है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह प्ररूप ग्रहण लेगी। तो किस प्रकार का जो है प्ररूप ग्रहण करेगी, इसका देखिए फिगर में, ठीक है। तो ग्रहण करेंगे तो ध्यान रखिए, नीचे से अगर तापमान देते हैं तो इसका फैलाव जो है अधिक होगा। जब इसका फैलाव अधिक होगा तो ये कर्व का आकार हो जाएगा, यानी ये आयतन कुछ नहीं कुछ हल्का फल्का जो है छोर में बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर देख कौन सा बढ़ गया दोस्तों, देखिएगा। तो यहाँ तो हमें दिख रहा है कि यही बढ़ा है, ठीक है। नीचे देखिए, ये देखिए इसकी अपेक्षा जो ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ठीक है, इधर भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 की ओर। कथन और निष्कर्ष है दोस्तों। कथन में कह रहा है, कहता एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति खोया गया यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। कारण में कह रहा है दोस्तों कि छड़ी से आने वाला प्रकाश का जल अणु से प्रकिरणित होकर छड़ी के छोटी और झुकी हुई का आभास देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है और गलत है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 की ओर। एक सेकेंड, 59 में आते हैं। ताप बढ़ाने के साथ द्रव की श्यानता क्या होता है? तो जब ताप बढ़ाएंगे तो द्रव का श्यानता घट जाएगा, ठीक है, द्रव का श्यानता घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। कहता है एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वे क्रमशः x/z दूरी पर रुकेगी। जब गतिज ऊर्जा समान है, अवरोधक भी समान है, तो क्या होगा? समान दूरी पर रुकेगा, यानी x बराबर y बराबर z, तीनों जो है समान दूरी पर ही रुकेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 की ओर। रात को देखने हेतु निम्नलिखित में किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किए जाते हैं?
रात को देखने के लिए अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, पंचर होने के बाद कार के पहिए की ट्यूब से वायु अचानक बाहर निकलने लगती है। इस प्रक्रिया से ट्यूब के अंदर वायु जब बाहर निकलने लगेगी तो ट्यूब का अंदर वायु क्या हो जाएगा? ठंडा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक। याद रखिएगा दोस्तों, जब दाब कम होता है तो तापमान भी कम होगा। जब ट्यूब से बाहर हवा निकलेगा तो ट्यूब के अंदर दाब क्या होगा? कम होगा। जब दाब कम होगा तो क्या होगा? तापमान भी कम जाएगा। ऑप्शन नंबर एक, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 की ओर। एक 6 फीट लंबे व्यक्ति की लंबाई नैनोमीटर में किस प्रकार व्यक्त करते हैं? तो नैनोमीटर में बताइएगा, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 10 पावर 9 नैनोमीटर। 10 पावर 9 नैनोमीटर। अगर 1 फीट की बात करते हैं तो 1 फीट में कितना होता है? 0.3048। ठीक है, तो 6 फीट, तो 6 फीट में कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 6 फीट में एक ही वो दिख ही रहा है, 30 30 गुना अगर 6 करते हैं तो 180 आता है। 180 से कुछ ज्यादा आएगा। ठीक है, 180 से कुछ ज्यादा, इसमें दो ही ऑप्शन, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 की ओर। सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब वे क्या होता है? जब चुंबकीय पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसका चुंबकीय शक्ति जो है धीरे धीरे खत्म होने लगता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल है। ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला CH4 यानी मीथेन गैस है। ठीक है, मीथेन गैस। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैस आते हैं? एक तो मीथेन हो गया, CH4 हो गया दोस्तों, एक N2 नाइट्रस ऑक्साइड, एक है दोस्तों CH4 तो हो गया। ठीक है, एक है CO2, एक है जल बाष्प। ठीक है, CH4, N2O, CO2, जल बाष्प, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस में आता है। एक है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, सोडियम ठोस आयोडीन का रंग होता है। ठोस आयोडीन का रंग जो है बैगनी भूरे से थोड़ा सा काला। ऑप्शन नंबर 3। बताइएगा दोस्तों, स्टार्च को पता लगाने में कौन सा टेस्ट का प्रयोग करते हैं? स्टार्च को पता लगाने में आयोडीन टेस्ट करते हैं। ठीक है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग करते हैं स्टार्च को पता लगाने में। वसा को पता लगाने में कौन सा टेस्ट करते हैं दोस्तों? वसा को पता लगाने में एल्कोहल टेस्ट करते हैं। ठीक है, एक है दोस्तों प्रोटीन को पता लगाने में कौन सा टेस्ट करते हैं? तो ब्यूरेट टेस्ट। ठीक है, ब्यूरेट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 की ओर। CO2 के 1 मोल में होते हैं, CO2 के 1 मोल में 6 गुने 10 पावर 23 CO2 कार्बन के परमाणु। ठीक है, 6 गुने 10 पावर 23 कार्बन के परमाणु। क्वेश्चन नंबर 69, मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध एक कोण बनाता है। तो मीथेन में जो है कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बंध जो है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। 109 डिग्री 28 मिनट। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। क्रोमैटोग्राफी के तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमैटोग्राफी में एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्वेश्चन नंबर 71, अयस्कों के धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या है? अयस्कों के धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान मेटलर्जी कहते हैं, मेटलर्जी। ऑप्शन नंबर 2, मेटलर्जी। एक है हाइड्रोलॉजी क्या है दोस्तों? जल का अध्ययन जो है उसे हाइड्रोलॉजी कहते हैं। एक है दोस्तों मीटरियोलॉजी में क्या होता है? मौसम का अध्ययन होता है। मीटरियोलॉजी में मौसम का अध्ययन मीटरियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता एक ही तापमान और दाब की स्थिति में अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में एक समान संख्या में अणु होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे एवोगाड्रो का नियम कहते हैं। ठीक है, एवोगाड्रो का नियम। एक है दोस्तों चार्ल्स का नियम क्या है दोस्तों? एक निश्चित दाब पर किसी गैस के आयतन मतलब वॉल्यूम। ठीक है, किसी गैस के आयतन जो है उसके ताप के समानुपाती होता है, उसके ताप के समानुपाती
पाती होता है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। एक है दोस्तों बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या बताता है? बॉयल का नियम बताता है दोस्तों कि एक निश्चित ताप पर, इसमें जो है निश्चित दाब था, ठीक है, चार्ल्स के नियम में निश्चित दाब था और बॉयल्स के नियम में निश्चित ताप रहेगा। कोई निश्चित ताप पर, कोई भी निश्चित ताप पर जो है किसी गैस का जो है प्रेशर, ठीक है, किसी गैस का जो आयतन जो है उसका विपरीत संबंध बताएगा, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73 की ओर। CF2 बराबर CF2 किस बहुलक को एकलक इकाई है? कौन सा बहुलक का? टेफ्लॉन का, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से जो है, एक सेकेंड दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में समानता मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं? सरसों के तेल में मिलावट के लिए पोस्ता के बीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पोस्ता के बीज। निम्नलिखित में कौन सा जानवर रेशों को अच्छी तरह से पचा पाता है? कौन सा जानवर है दोस्तों? सॉरी, पचा नहीं पाता है। ठीक है, पचा नहीं पाता है तो सुअर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। इसके बाद मैथ रीजनिंग है, आप लोग इसको बनाइएगा। आपके पास फुल सेट हम मतलब PDF आप लोग को हम दे रहे हैं, आप इसको बना लीजिएगा, साथ में इसका आंसर भी रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन तो समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।